Assalamualaikum viewers. Today we are starting the new series of error detection. आप सबसे पहले मुलाहिज़ा कर लीजिए कि हम कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं और एक्सरसाइजेस किस बुक में से हैं और उसके अलावा क्या क्या हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बुक है MPT MCQ बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट बाय हाफिज़ करीम दाद चुगताई। ये जो भी एक्सरसाइजेज हैं ये हम जो अपनी सीरीज़ में बताएंगे ये सब इस बुक में से। अच्छा, उसके बाद ये एरर डिटेक्शन कहाँ कहाँ से मिस्टेक आती है एरर डिटेक्शन में, ये 10 नंबरों की लिस्ट है, इनमें से मिस्टेक आ सकती है। उसके अलावा हम ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में हमारे सवाल हैं, सवाल ये आज हम हल करेंगे। तकरीबन इस जो पहला लेक्चर है हमारा ये आज एरर डिटेक्शन का, इसमें आज हम 20 सवाल हल करेंगे एरर डिटेक्शन के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं एरर डिटेक्शन। अच्छा, ये जो लिस्ट है पहले नंबर से लेके 10 नंबर तक, कोई भी मिस्टेक होगी एरर डिटेक्शन में तो वो इसमें से ही होगी। पहला जैसे हमारा नंबर है कि मिस्टेक इन द यूज़ ऑफ आर्टिकल ए एन एंड द, ये एक ऐसी लिस्ट है। ये पहला नंबर जो है ये आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहा है कि किसी भी सवाल में आर्टिकल के लिहाज से कोई मिस्टेक हो सकती है, एक मतलब ये एरर हो सकती है। दूसरी एरर, द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस में नॉट बी एग्रीइंग विद द वर्ब इन नंबर। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब प्लूरल होगा, या सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब सिंगुलर दे दिया होगा उन्होंने, तो ये एरर निकल सकती है एरर डिटेक्शन में। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे देयर में बी अ मिस्टेक इन द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। अच्छा, प्रीपोजिशन अगर गलत लगा हुआ है किसी भी सेंटेंस में तो ये भी एरर हो सकती है। चौथे नंबर में देयर में बी रॉन्ग यूज़ ऑफ पार्टिसिपल, जेरंड्स, इन्फिनेटिव्स एंड वर्बल नाउन्स। जेरंड्स की मिस्टेक्स हो सकती है और इन्फिनेटिव्स की, पार्टिसिपल्स की एंड वर्बल नाउन्स की। देयर में बी रॉन्ग यूज़ ऑफ कंजक्शनल सेंटेंस। कंजक्शन फॉर एग्जांपल जो कंजक्शन है उनका रॉन्ग यूज़ किया होगा तो वो भी एरर होगी। ठीक है, जैसे नाइदर नार और आइदर आर जो कंजक्शन की एक किस्म है, पेयर है उनका, तो उनमें भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे प्रोनाउन में नॉट बी एग्रीइंग विथ इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर और जेंडर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस आ जाए कि द गर्ल लेफ्ट हिज बैग एट होम। ठीक है, द गर्ल लेफ्ट हिज बैग एट होम, तो इसमें हिज जो है ये मिस्टेक आएगी क्योंकि जो गर्ल का प्रोनाउन है पजेसिव प्रोनाउन वो होगा हर, तो यहाँ पे हिज लगा होगा तो ये भी मिस्टेक आ सकती है इसमें। ठीक है, नंबर 7 पे सम वर्ड्स इन अ सेंटेंस में हैव बीन रॉन्गली यूज्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बॉय है तो बॉय के लिए फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल यूज़ किया है, या जो गर्ल है उसके लिए हैंडसम यूज़ किया है, तो ये रॉन्ग यूज़ ऑफ वर्ब्स है। तो वर्ब्स अगर रॉन्ग यूज़ होंगे तो वहाँ पे भी एरर मानी जाएगी। नंबर 8 पे देयर में बी मिस्टेक इन द यूज़ ऑफ एडवर्ब, एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, इसमें ज़्यादातर आती हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स में मिस्टेक्स के, जहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की ज़रूरत होती है वहाँ पे सुपरलेटिव लगा लेते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव की ज़रूरत होती है वहाँ पे कंपैरेटिव लगा लेते हैं, तो ये मिस्टेक्स आती हैं इनमें एरर डिटेक्शन में। नंबर 9, रूल्स रिगार्डिंग वर्ब्स, देयर टेंसेस, नंबर्स, मूव्स में नॉट हैव बीन करेक्टली फॉलोड। फॉर एग्जांपल टेंसेस की कोई मिस्टेक हो जाए कि सेंटेंस पार्ट के दो पास्ट में हो और एक जो है वो प्रेजेंट में आ जाए, तो ये भी होता है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के पास्ट के साथ पास्ट ही लगाए तो ये टेंसेस की भी कोई मिस्टेक हो सकती है। और नंबर आखिर में क्या है, देयर में बी मिसलेनियस मिस्टेक्स व्हिच मे नॉट फिट इन अबव कैटेगरीज। अच्छा, ऐसी भी मिस्टेक्स आ सकती हैं जो इन लिस्ट के अलावा भी कुछ हो सकती है। इंग्लिश ग्रामर क्योंकि वसी है इसलिए कुछ और भी मिस्टेक्स होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रैक्टिस। आज हम ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय एंड गर्ल हु प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स अगेंस्ट विथ अ लेपर्ड।
अच्छा, जब भी आप एरर डिटेक्शन का कोई सवाल हल करेंगे टेस्ट में, तो आपको ये ऐसा सेंटेंस दिया जाएगा जिसके 4 पार्ट्स होंगे या 5 पार्ट्स होंगे। उनमें से आपको कहा जाएगा कि डिटेक्ट करें एरर। इन पाँचों में से सेंटेंस के पार्ट में से किसी पार्ट में एरर ज़रूर होगी। ठीक है, अगर नहीं है एरर तो आप सिंपली नो एरर कर देंगे नीचे। ठीक है, तो ये सेंटेंस पढ़ते हैं। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय एंड अ गर्ल हु प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स अगेंस्ट विथ लेपर्ड। अच्छा, इसमें गलती जो है डी में है। डी जो है अगेंस्ट विथ अ लेपर्ड। अच्छा, जब अगेंस्ट लिखा पड़ा है तो विथ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे विथ जो है वो रिडंडेंसी की मिस्टेक है। रिडंडेंसी समझते हैं आप? रिडंडेंसी मतलब एक जैसे दो वर्ड यूज़ कर देना। ठीक है, जैसे रिपीट अगेन। अब रिपीट का तो मतलब ही होता है कि अगेन करें कोई भी चीज़, तो रिपीट के साथ अगेन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे विथ की ज़रूरत नहीं थी, अगेंस्ट लेपर्ड होता। तो डी में है एरर, तो आप सिंपली डी को टिक लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं करनी है आपने, बस जो गलती है उसको आप टिक लगाएंगे कि इसमें गलती है। ओके, डी में गलती है यहाँ। और दूसरे सेंटेंस में देखें, वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग इट सडनली dawned upon him that he has left his wallet at home। अच्छा, इसमें गलती है सी में, दैट ही हैज़ लेफ्ट। सी जो है इस सी में गलती है। क्यों? क्योंकि आप अगर ऊपर देखें, वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग इट सडनली dawned upon him, ये पास्ट में। अगर ये क्लास पास्ट में है तो नीचे वाला दैट ही हैज़ लेफ्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे आ गया? ये भी पास्ट परफेक्ट में होगा। तो यहाँ पे ही हैज़ लेफ्ट नहीं, ही हैड लेफ्ट होना था, जो इन्होंने गलती की है। तो आप सी टिक करेंगे यहाँ पे। ओके, नंबर 3 में, व्हाट काइंड ऑफ अ पेंसिल इज इट। ठीक है, जब भी आप एक पेंसिल के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे अ पेंसिल लगाना लाजमी नहीं, क्योंकि हम पेंसिल तो लगा रहे हैं, पेंसिल्स तो हमने कहा नहीं। अगर खाली पेंसिल कर रहे हैं तो अ की ज़रूरत क्या है? खाली पेंसिल कहेंगे हम समझ जाएंगे कि एक पेंसिल है। तो यहाँ पे बी में गलती है, अ पेंसिल नहीं होगा, व्हाट काइंड ऑफ पेंसिल इज इट होगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा सॉरी सी है, सी में गलती है, अ पेंसिल, अ नहीं होगा, खाली पेंसिल होगा। अच्छा, नंबर चौथे में जो मिस्टेक है वो क्या है देखें, आई रीड पाकिस्तान टाइम्स एवरी मॉर्निंग। इसमें गलती ये है कि पाकिस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर का नाम है। आप जानते होंगे कि न्यूज़पेपर के नाम के साथ हमेशा आर्टिकल लगता है, कौन सा? द। तो यहाँ होगा द पाकिस्तान टाइम्स। आई रीड द पाकिस्तान टाइम्स, मतलब बी में गलती है, तो आप बी को टिक करेंगे। ओके, नंबर 5, a 10 years old child is awaiting you at the gate। अच्छा, जब एक एक बॉय की बात आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव 10 ईयर्स ओल्ड लिखा हुआ है ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ होगा 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ईयर्स नहीं होगा, 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड होगा यहाँ पे। तो मतलब यहाँ ए में गलती है, 10 ईयर्स नहीं 10 ईयर ओल्ड होगा। ओके, देन नंबर 6, नाइदर अहमद नॉर असलम डिड देयर वर्क वेल। अच्छा, इसमें क्या गलती है? जो नाइदर है और नार, नाइदर और नार जब भी यूज़ होंगे पेयर में, तो वो जो वर्ब उठाएंगे वो सिंगुलर वर्ब उठाएंगे, प्लूरल नहीं उठाएंगे। जैसे इन्होंने सी में देयर लिखा है, तो यहाँ पे देयर नहीं हिज होगा, क्योंकि नाइदर और नार हमेशा सिंगुलर वर्ब उठाते हैं। तो नाइदर अहमद नॉर असलम डिड हिज वर्क वेल होगा यहाँ पे। तो सी जो है ये मिस्टेक है। अच्छा, नंबर 7 में आए। नंबर 7 में ये है कि माई सन एंजॉयज 2 miles वॉक एवरी मॉर्निंग। अच्छा, 2 miles नहीं होगा यहाँ पे, 2 mile वॉक होगा। जैसे होता है 2 किलोमीटर रेस, किलोमीटर्स रेस नहीं होता। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये माइल्स नहीं होगा, 2 mile वॉक होगा।
और किलोमीटर होता तो किलोमीटर के साथ भी एस नहीं लगाते। 2 माइल वॉक होगा यहाँ पे, सी में एरर है। नंबर 8 पे आए, आई विल फाइट फॉर द जस्टिस सेक अप टू द लास्ट। अच्छा, जस्टिस सेक, ये जब एस की आवाज़ ज़्यादा आ जाए तो ये एस जो है ये रिमूव कर देनी चाहिए। जस्टिस के साथ अपास्ट्रॉफी लगेगी और एस नहीं लगेगी। जब भी जस्टिस आ जाए तो उसका पजेसिव बनाने के लिए सिर्फ अपास्ट्रॉफी लगेगी, एस नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सी में मिस्टेक है। नंबर 9 में आए, देयर इज़ नो फॉर्मेलिटी बिटवीन यू एंड आई। अच्छा, इसमें गलती है सी में, क्योंकि बिटवीन यू एंड आई, नो फॉर्मेलिटी बिटवीन यू एंड आई। यू एंड आई जो है ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। ठीक है, यू अगर ऑब्जेक्टिव में है तो आई भी ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए। तो आई का ऑब्जेक्टिव है मी, तो यहाँ होगा बिटवीन यू एंड मी, आई नहीं होगा, तो सी में एरर है। नंबर 10 पे आए। नंबर 10 में ये है कि ऑल दीज बॉयज लव ईच अदर। ऑल दीज बॉयज लव ईच अदर। अच्छा, आप इसमें ये चीज़ नोट कर लें कि जो ईच अदर होता है वो सिर्फ दो पर्सन्स के बीच होता है, और वन एंड अदर जो होता है वो दो से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ किंग एंड क्वीन लव वन एंड अदर तो गलत हो जाएगा। क्या होगा? किंग एंड क्वीन लव ईच अदर, क्योंकि दो पर्सन है, दो पर्सन्स के बीच में ईच अदर होगा। यहाँ क्या है? ऑल दीज बॉयज, मतलब दो से ज़्यादा क्वांटिटी है, तो यहाँ पे ईच अदर नहीं, क्या होगा यहाँ पे? वन एंड अदर होगा, तो यहाँ पे डी में मिस्टेक है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एरर डिटेक्शन।